Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. Today we are going to start new exercise 7.3. Now beta, integral of form sin square x cos square x sin cube x cos cube x sin raised to power mx into cos raised to power nx sin nx into cos mx एक्सेट्रा। तो बेटा इस टाइप की फॉर्म में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे आज। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब कोस क्यूब साइन रेज टू पावर एम एक्स कोस रेज टू पावर एन एक्स साइन एंगल एन एक्स कोस एंगल एम एक्स, इस टाइप की फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बेटा उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की फॉर्म आ जाए तो वी नो दैट 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बेटा इन दो फॉर्मूले का यूज़ करके मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ किसकी, कोस स्क्वायर की और साइन स्क्वायर की। तो मैं इन दोनों टाइप का क्वेश्चन का आंसर बड़े इजीली फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास क्वेश्चन आया, वी हैव टू फाइंड साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, देन वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x upon 2 dx using this formula. By using this formula we can write sin square x dx is equal to 1 minus cos 2x by 2. Now बेटा 1 by 2 बाहर इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि एज अ कांस्टेंट है। Now integration of 1 will be x and minus integration of cos 2x, we know that integration of cos 2x sin 2x upon 2 sin 2x upon 2 plus c constant of integration as it is। क्लियर बेटा, ये मेरा आंसर है। तो अगर मेरे पास बेटा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल है, मैं उसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँगा, इंटीग्रेशन कर दूँगा। इसके बाद अगर बेटा मेरे पास साइन क्यूब और कोस क्यूब, सपोज वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब डीएक्स, तो सबसे इजी है बेटा इसमें क्या करोगे आप, वी कैन राइट कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स। मैंने एक पावर अलग कर दी बेटा, कर सकता हूँ। नाउ कन्वर्ट कोस स्क्वायर एक्स एज 1 minus sin square x, we can write cos square x as 1 minus sin square x. Now we know that derivative of sin x will be cos x, so put x is equal to sin x is equal to 1, so put sin x is equal to 1. This implies cos x dx is equal to dy. By differentiating both sides we get cos x dx is equal to dy. But put here we get integration of 1 minus y square into dy. Now integration of 1 will be y minus integration of y square will be y cube by 3 plus c as it is. In last beta return the value of y, we get cos x minus cos cube x upon 3 plus c आंसर। क्लियर बेटा, तो सिंपल है बेटा, अगर मेरे पास पावर क्या आ रही है, इसकी 3 पावर आ रही है तो मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, काफ़ी इजी है। ओके, इसके बाद है बेटा अब इसके बाद बेटा आ रहा है मेरे पास साइन की कुछ पावर और कोस की पावर है। सपोज बेटा भी है साइन क्यूब एक्स कोस रेस्ट पावर 4x dx। जस्ट मैंने एक एग्जांपल पिक की है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको बेटा।
ये मेरे पास एक क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंने पिक करना है कि ओड पावर कौन सी है। तो साइन की पावर ओड है, मेरा फोकस रहेगा ओड पावर पे। तो मैं क्या करूँगा बेटा, वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस रेज टू पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो मैं जिस फंक्शन की बेटा पावर ओड होगी उसकी एक पावर को अलग कर लूँगा। तो ये मेरे पास आए। नाउ मुझे पता है बेटा साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कोस एक्स का। माइनस का फ़र्क है, माइनस बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं बेटा यहाँ पे कोस में कन्वर्ट करता हूँ। कोस की ये पावर, ये तो फंक्शन कोस में है ऑलरेडी, तो साइन स्क्वायर को कोस में लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस रेज टू पावर 4x साइन एक्स डी एक्स। नाउ बेटा पुट cos x is equal to y, cos x is equal to y. By differentiating both sides we get minus sin x dx is equal to dy. जो बेटा ये माइनस है, माइनस को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू मेरे पास माइनस डी वाई, इसकी वैल्यू बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 4 इंटू माइनस डी वाई, माइनस मैंने बाहर लगा दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 6 डी। अभी इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी है, माइनस वाई रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस वाई रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस वाई रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। वाई की वैल्यू बेटा रिटर्न कर दो, माइनस कोस रेज टू पावर 5x अपॉन 5 प्लस कोस रेज टू पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी। इट इज़ फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? मेरे को नहीं बेटा, काफ़ी इजी है ये एक्सरसाइज, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो समझ में आया बेटा कैसे कर। ये कुछ क्वेश्चन जो मैं बेटा एग्जांपल्स ले रहा हूँ ना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से कुछ एग्जांपल्स पिक कर रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो बेटा आप ट्राई करना। ठीक है, कल इसके डाउट करेंगे। एक टाइप करते हैं बेटा लास्ट में, ये टाइप भी है, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज बेटा मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कोस 4x dx। तो मुझे पता है बेटा साइन 3x कोस 4x अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ। इन +1 क्लास हम इसका फॉर्मूला सीख चुके हैं, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा 1/2 इंटीग्रेशन। कोस है तो पीछे क्या आता था बेटा प्लस। अगर साइन और कोस ऑपोजिट फंक्शन की मल्टीप्लाई है तो क्या आता है बेटा इसमें, दोनों अगर दो फंक्शन ऑपोजिट पे है, मतलब साइन के साथ कोस है या कोस के साथ साइन है, तो दोनों फंक्शन किसके आएंगे बेटा, साइन के आएंगे। ये आप +1 में सीख चुके हो। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हुई तो कल जूम सेशन में बेटा क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो इन दोनों का सम 7x, इन दोनों की माइनस -x, a + b 7x a - b -x। यहाँ पे बेटा यूज़ करेंगे ब्रैकेट का इंटू dx 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस साइन x, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन x। नाउ बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस कोस 7x अपॉन 7 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कोस x माइनस माइनस प्लस कोस x प्लस सी। आंसर बेटा ये आपका आंसर। क्लियर बेटा? दिस टॉपिक कवर योर एक्सरसाइज 7.3, सो प्लीज ट्राई क्वेश्चन फ्रॉम exercise 7.3 NCERT book. Thank you beta, God bless you.